Hello students. Okay, we are continuing with the previous video lecture about that was about the topic application of differentiation. Today we are going to discuss about the remaining questions of that exercise that is about exercise 2 of page number 261. I am going to share the screen. Please. In the last video, we have discussed the question up to 2, no? Okay. Now, third question of that exercise. What was the question? Find the point of the circle, and the equation of the circle is given, that is your x square plus y square plus 2x minus 4y equal to 0. This is the equation of the circle, and find out the points where the tangents are parallel to x-axis. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है कि आपको पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे इस सर्कल में जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है वो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. तो हमने सबसे पहले बताया था कि कोई भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इन दैट केस angle psi will be equal to 0, that means tan psi will be equal to 0, that means dy by dx will be equal to 0. So ये आपका कंडीशन है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका dy by dx 0 होगा. ठीक है, उसी कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो पहले देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास dy by dx का ये वैल्यू आया माइनस ऑफ x प्लस 1 y माइनस 2. तो अब हमारे पास किस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया उसको निकालना है, वो गिवन नहीं है. तो हमने पहले अज्यूम कर लिया कि वो पॉइंट सपोज कि P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है. तो x1, y1 पे ये dy by dx का वैल्यू कितना होगा? dy dx एट द पॉइंट x1, y1 विल बी माइनस ऑफ x1 प्लस 1 एंड y1 माइनस 2. ओके, अब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि dy by dx जो है वो 0 है, इक्वल टू 0 है. तो ये वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे. तो इक्वेट करने के बाद हमारे पास आया x1 का वैल्यू -1. जब x1 आ गया, अब हमें चाहिए y1. तो अब y1 कैसे आएगा? देखिए, जो P पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमेशा उस इक्वेशन कर्व का ही एक पॉइंट होता है, क्योंकि टेंजेंट टच करता है ना उस कर्व को. तो वो पॉइंट जो है x1, y1, वो पॉइंट आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल में लाई करता है. तो उसके बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई करवाइए आप x1, y1 से. तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस के रूट्स जो होंगे वो इस तरह का होंगे, 2 प्लस माइनस √5. दैट मीन्स जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका वैल्यू है -1, 2 प्लस माइनस √5. ठीक है, अब इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 2 टू द कर्व y इक्वल टू x³ प्लस 1. तो इक्वेशन ऑफ 4 जो है बिल्कुल वो सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, जिसमें आपके पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो गिवन है. तो ये तो बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन होता है, तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at the point x, y to the ellipse, and ellipse जो है वो आपका ये है इक्वेशन x² प्लस a² y² by b² इक्वल टू 1. ये तो आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स
जो है वो ये होता है। इसमें आप इस x को कैपिटल X भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके जो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो स्मॉल दिया है, तो मैंने यहाँ पे कैपिटल X नहीं किया है, लेकिन बेटर इसको आप कैपिटल X से डिनोट करें। ठीक है, कैपिटल X से डिनोट करेंगे तो भी आपका ये वैल्यू तो यही आएगा, dy/dx इक्वल टू क्या आया, xb² अपॉन ya²। अब ये पॉइंट जो है ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये x, y है, तो अब मैंने यहाँ पे स्मॉल x y लिया है, तो इस पॉइंट को हमने इसीलिए x1 y1 ले लिया। ओके, तो x1 y1 पे सपोज क्या हमने टेंजेंट को हमने ड्रॉ किया है, तो उस पॉइंट पे हम dy/dx निकालेंगे, तो उस पॉइंट पे dy/dx निकालेंगे तो ये आ गया उसका आपका dy/dx का वैल्यू, दैट मीन्स ये है आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m मीन्स ये इंटू x माइनस x1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सारे टर्म्स देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें y माइनस y1 अपॉन b², x माइनस x1 अपॉन a² इक्वल टू y1² अपॉन b² प्लस x1² अपॉन a²। अब what is the value of this expression, x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b², इसका वैल्यू कितना होगा, ये 1 के इक्वल होगा, क्योंकि x1 y1 जो है वो इलिप्स को टच करता है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। तो हमने इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स में ये पॉइंट सेटिस्फाई करवा के इसका वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ गया y1 अपॉन b² प्लस x1 अपॉन a² इज इक्वल टू 1। तो अब इसको हमने अरेंज करके ऐसे लिख दिया, तो ये आपके आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, 6, 7, 8 क्वेश्चन यू डू बाय योरसेल्फ, खुद से कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। इट इज गिवन दैट x by a plus y by b equal to 1 touches the curve b y equal to b e to the power minus x by a at the point where the curve crosses the y axis। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि x by a plus y by b equal to 1 जो है ये टच करता है कर्व को। कौन से कर्व को, इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया है y इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x by a। किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे जो जिस पॉइंट पे कर्व y एक्सिस को क्रॉस करता है। क्लियर? तो अब आपके पास ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, तो हमने पहले dy/dx निकाल लिया। हम किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो गिवन नहीं है, तो उसको हमने एज्यूम किया कि वो पॉइंट सपोज P है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। तो उसी पॉइंट पे हमने पहले स्लोप निकाला, स्लोप निकल के ये आया माइनस b/a e टू द पावर माइनस x की जगह हम क्या लिखेंगे, x1/a, क्योंकि वो x1 y1 पे हम टेंजेंट ड्रॉ का स्लोप निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे ये हो गया स्लोप। अब आपके पास सेकेंड कंडीशन ये है कि जो x1 y1 है वो कर्व का एक पॉइंट है, तो उस x1 y1 से आपने इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाई करवाया, तो ये आया y1 इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x1/a। अब इसका मतलब e माइनस x1/a का वैल्यू क्या है, y1/b है। इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं x1/a को हम चेंज कर सकते हैं y1/b से, तो हमारे पास स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप जो है m दैट विल बी माइनस b/a, और e का पावर x1/a की जगह हमने y1/b रख दिया, तो यहाँ पे जब हम y1/b रखेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप माइनस y1/a। तो ये देखिए स्लोप आ गया माइनस y1/a। ठीक, जब स्लोप
नोन है और x1 y1 पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप दैट इज माइनस वाई वन बाई ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद ये आया। अब इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमें प्रूव करना है कि वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 है। तो अब आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाइए, x बाई ए प्लस वाई बाई वाई वन। हमने पूरे इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे हम इसको y1 बाई ए से, तो यही तो आएगा, x y1 बाई ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो y1 कैंसिल हो गया, x बाई ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, y बाई वाई वन इक्वल टू x1 बाई ए प्लस वन। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को y1 बाई ए से बोथ साइड डिवाइड किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन को, ये क्या आया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया x1 कॉमा y1 पॉइंट पे, किस कर्व का, इस कर्व का y इक्वल टू बी का पावर x बाई ए का। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आ गया। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये इस इक्वेशन को हम उस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आया, x बाई ए दैट इज x बाई ए प्लस y बाई बी है, यहाँ पे y बाई वाई वन है, तो इसका मतलब y1 का वैल्यू कितना है, b है, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे आपके पास x1 बाई ए एक एक्स्ट्रा टर्म है, दैट मीन्स दिस मस्ट बी 0। तो x1 बाई ए इक्वल टू 0, इट मीन्स x1 इक्वल टू 0। तो आपके पास पॉइंट आ गया, x1 इज इक्वल टू 0 और y1 कितना आया, y1 इज इक्वल टू b। दैट मीन्स x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और वो किस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे 0 कॉमा बी। तो देखिए ये पॉइंट ऑटोमेटिकली, ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो कर्व वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट b है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रूफ, सेकेंड वो क्वेश्चन नंबर 9 का ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 कॉमा बी पे उस कर्व को क्रॉस करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर रही हूँ। यह है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स of the coordinate axis of any tangent to the curve root over x plus root over y is equal to root over a is constant। हमें क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ एनी टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम इंटरसेप्ट, उसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसमें a जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है, b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें शो करना है कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है वो उसका सम हमेशा कांस्टेंट होगा। तो देखिए हमने कैसे किया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आया। अब हमने इसको पॉइंट गिवन नहीं है, किस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर किया है, तो हमने उसको एज्यूम किया कि वो पॉइंट P है, उस कोऑर्डिनेट इज x1 y1, और उस पॉइंट पे हमने स्लोप निकाल लिया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप दैट इज दिस वैल्यू इंटू x माइनस x1। अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इस फॉर्म में आया।
ठीक है, इस फॉर्म में आया। इसमें से हम x1 y1 कॉमन ले लिया, रूट ओवर x1 y1, तो ये इस फॉर्म में आया। लेकिन रूट ओवर x1 प्लस रूट ओवर y1 का वैल्यू क्या है, वो रूट a के इक्वल है, क्योंकि रूट x प्लस रूट y इक्वल टू रूट a जो था वो इक्वेशन ऑफ कर्व था, और हमने कहा कि x1 y1 पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो x1 y1 से वो इक्वेशन ऑफ कर्व सेटिस्फाई करेगा, तो उसका वैल्यू हम रखने के बाद इसका x1 रूट ओवर x1 प्लस रूट ओवर y1 इक्वल टू रूट a आ जाएगा, तो इसकी जगह हमने रूट a रख दिया। ठीक है, इसमें हमने ये लिख दिया है कि सिंस x1 y1 lies on the curve, so root x1 plus root y1 will be equal to root over a, तो रूट ओवर a का वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो आपके पास ये इक्वेशन हुआ। अब इस इक्वेशन को हमने बोथ साइड डिवाइड किया, किससे, रूट ओवर x1 रूट ओवर y1 इंटू रूट a से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया। अब इसको अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इस पूरे ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना, अब इसमें x इंटरसेप्ट क्या है, ये है x इंटरसेप्ट और ये है आपका y इंटरसेप्ट। हमें क्या शो करना है कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का सम कांस्टेंट है, तो हम पहले सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स निकालते हैं। फिर क्या, देखिए सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज दिस प्लस दिस। अब दोनों को ऐड किया तो इसमें रूट एक कॉमन है और बाकी आपके पास ये टर्म्स रह गए, रूट ओवर x1 प्लस रूट ओवर y1 एंड दिस टर्म इज अगेन इक्वल टू रूट a, तो इसको हमने रूट a की इक्वल कर दिया, तो रूट a इंटू रूट a इक्वल टू a विच इज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ दैट टेंजेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके कंप्लीट है इक्वेशन, जो एक्सरसाइज 2 जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गया आज इस वीडियो लेक्चर्स पे। आई थिंक आपको क्लियरली चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से कीजिए, उसके बाद आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं खुद से। ठीक है, थैंक यू। आज हम यहीं पे अपना मीटिंग क्लोज करते हैं।